जय महाकाल सभी को। मुझे विश्वास है आप बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल सुचारू रूप से एक अपने रूटीन को, जो आपका रूटीन होगा उसे आप बिल्कुल फॉलो कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है, तो आज मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर, है ना, जो राजभाषा जो है। क्योंकि ये पिछले 1 साल 1.5 साल से ना काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा में रहा है। हाल फिलहाल भी आप देखोगे, है ना, कुछ ऐसे जो पॉलिटिशियंस हुए उनके वक्तव्य, है ना, हिंदी इंग्लिश का ये विवाद हमेशा न्यूज़ का जो है हेडलाइन बन कर के रहा है ना। तो आज हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो संविधान में उसका क्या प्रावधान है, कितने लैंग्वेज हैं, किन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है ना, क्या उसकी मान्यता है, क्या नहीं है ना, कहाँ पे लागू है नहीं है। तो सारी बातें हम बिल्कुल स्पष्टता के साथ यहाँ पे करेंगे। तो जो संवैधानिक जो प्रावधान है ना, जो संवैधानिक प्रावधान है वो कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हमें हेडिंग देनी चाहिए, है ना। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना। यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है राजभाषा, हिंदी में बोले तो राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी बोले तो राजभाषा, है ना, राजभाषा, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये संविधान के जो है हमारा पार्ट जो है संविधान का भाग 17, है ना। भाग 17 में आर्टिकल, जो आर्टिकल कंक्लूड्स है इससे संबंधित, इसके रेस्पेक्ट में आर्टिकल डील्स द सॉरी दोस्तों। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से जो आर्टिकल्स हैं, जो वो आर्टिकल्स जो डील करते हैं वो आर्टिकल हैं 343 टू 351 में, है ना। तो संविधान के भाग 17 में, भाग 17 आर्टिकल 343 से 351, आर्टिकल 343 टू 351 डील विथ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। क्लियर। एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है ना, ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं ये क्या है, क्लासिफाइड हैं। ये क्या है, क्लासिफाइड हैं, वर्गीकृत हैं। इन्हें बांटा गया है कितने, 4 पार्ट्स में। एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 343 से लेकर के 343 से लेकर के 351 भाग 17 में, ठीक है। तो आपको आगे जो ध्यान देनी है वो क्या ध्यान देनी है, 4 भाग में बांटा गया है ना। तो किस किस में, तो पहला हमारा क्या है, संघ की भाषा, यानी जो यूनियन, यानी सेंट्रल की जो क्या है। अब यूनियन जो है किस लैंग्वेज को, मैंने, या सेंट्रल जो है किस लैंग्वेज को एडॉप्ट कर रहा है। फिर जो प्रादेशिक यानी स्टेट का, या जो रीजनल जो लैंग्वेज है ना, रीजन किसे अडॉप्ट करता है, उस हिसाब से ही बात की गई है। फिर हमारा क्या है, जुडिशियल या फिर न्यायपालिका है, या जो विधि लॉज वगैरह के लिए, है ना, कौन सा भाषा उपयोगी होगा, उसकी क्या भाषा होगी। फिर जो क्या होता है, स्पेशल जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, है ना, जो विशेष निर्देश होते हैं हमारे, है ना। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए क्या, कौन सी भाषा है ना, निर्देश के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, विशेष जो निर्देश दिए जाते हैं, है ना। तो संघ की भाषा, फिर क्षेत्रीय या जो प्रादेशिक भाषा, फिर जुडिशियल यानी न्याय की भाषा, न्यायपालिका की भाषा, लॉ संबंधित जो हमारा क्या होगा भाषा, और स्पेशल जो निर्देश मान लो कुछ दिए जाएँ तो वो क्या होगा। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इस पे, है ना, कि संघ की भाषा में क्या प्रावधान है, जो क्षेत्रीय जो परिषद है, जो रीजनल जो काउंसिल्स हैं, है ना,
उसके लिए क्या प्रावधान है, और जो जुडिशियरी न्यायपालिका यानी जो जुडिशियरी है, और जो लॉ संबंधित जो कानून है प्रावधान किए गए हैं उससे संबंधित बातों को हम यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे। तो लेट अस मूव, एंड it's very interesting topic because I think there are one or two questions may be asked in the upcoming exam. So start the संघ की भाषा। संघ मतलब यूनियन और सेंट्रल में क्या जो है प्रावधान किया गया है ना। संघ की भाषा, संघ की भाषा है ना, यानी यूनियन का क्या लैंग्वेज होगा। तो इसमें ना देखो, प्रावधान जो पहला प्रावधान किया गया था इसमें कहा गया, क्या कहा गया, ये कहा गया, इट सेड दैट देवनागरी लिपि में क्या होगा, हिंदी की देवनागरी लिपि है ना। देवनागरी स्क्रिप्ट किसका है, लिपि हिंदी है ना। तो हम हिंदी जो है ना भाषा को रखते हैं, हिंदी भाषा तो रखते हैं, लेकिन जो संख्या है ना, नंबर्स यानी डिजिट 1 2 3 4 जो नंबर्स है, संख्या है, वो क्या बोला गया कि वो जो देवनागरी लिपि में उनको नहीं हम अडॉप्ट करेंगे, उनको नहीं कंक्लूड करेंगे। क्लियर। उनका जो रूप हो गया, संख्या का जो रूप होगा क्या होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय होगा। संख्या का रूप क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा, 1 2 3 4 है ना, ये होगा है ना। देवनागरी में पहला बात क्या बोला गया, हिंदी जो है देवनागरी लिपि की जो हिंदी भाषा है उसे हम रखेंगे, लेकिन जो संख्या जो होगा, संख्या को हम अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यता है ना, उस रूप में स्वीकार करेंगे। ठीक है, क्लियर। फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है आपको ध्यान रखनी है, क्या दूसरी जो इसमें बात की गई, वो बात क्या की गई कि 15 वर्षों तक जो है ना अंग्रेजी का प्रयोग होगा। जो 1950 से पहले, यानी जो अंग्रेजी जिस रूप में प्रयोग हो रहा था, अंग्रेज लोग जो जैसे हमारा कानून को लेकर, पॉलिसी को लेकर है ना, या अदर मैटर्स है ना, तो अंग्रेजी जिस तरह से उपयोग हो रहा था वहाँ पे, तो 15 वर्षों तक जो है क्या किया गया, प्रयोजन बनाया गया, ऐसा प्रोविज़न किया गया डैट वी विल ऑल्सो यूज़ द इंग्लिश टिल 15 ईयर्स, यानी 1950 to 65 तक, 15 वर्षों तक हम भी अंग्रेजी को उसके प्रयोजन के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू नीड वी विल यूज है ना, वी विल स्पीक। तो हम लोग भी 15 वर्षों तक इसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है। जो फिर महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, अदर्स जो प्रोविजन है ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट प्रोविजन सेड अबाउट विच हैज़ गिवन पावर टू इस्टेब्लिश ऑफिशियल कमीशन, यानी राष्ट्रपति को जो है ना ये शक्ति दी गई है हमारे यहाँ। किसको ये शक्ति दी गई है, तो प्रेसिडेंट हैज़ गिवन पावर, प्रेसिडेंट हैज़ गिवन पावर टू फॉर्म अ ऑफिशियल कमीशन, यानी राजभाषा आयोग का गठन करने की शक्ति किसे दी गई है, तो प्रेसिडेंट को दी गई है, यानी राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। और यहाँ तक है ये शक्ति कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो हिंदी को बढ़ावा दे सकता है और अंग्रेजी को क्या कर सकता है, हतोत्साहित भी कर सकता है, उसको सीमित कर सकता है। क्लियर है। जो ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखनी है, जो हमारा जो राजभाषा आयोग है ना का जो गठन हुआ था, वो राष्ट्रपति ने 1955 में, कब हुआ था गठन, 1955 में इसका गठन हुआ है ना। जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, बीजे खैर बने। कौन बने, बीजे खैर बने। राष्ट्रपति कौन बने हमारे, बीजे खैर बने। ठीक है। और अपना रिपोर्ट इन्होंने कब दिया था, इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 1956 में जो है रिपोर्ट क्या किया गया, रिलीज किया गया है ना। रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड इन 1956 and the commission, official commission was established in the year 1955 and this power is given to
प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू इस्टेब्लिश सच टाइप ऑफ कमीशन, है ना, रिगार्डिंग इन कंसर्निंग ऑफ official languages or in context of official languages. So I think all you have fun and staying healthy. तो यदि आपको मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल मज़े में देखें, है ना, और यदि आपने साल 2 साल से पढ़ाई कर रखी है, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका एक अच्छा रिवीजन होगा यहाँ पे, अच्छा रिवीजन का एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, और सिर्फ आपके लिए नहीं, जो बच्चे आगे चाह रहे हैं कि कंपटीशन की तैयारी उनकी एक अच्छी खासी नींव के साथ हो जाए स्कूलिंग से ही, तो ताकि उनका जो है मनी भी ना वेस्ट हो और क्या है टाइम भी ना वेस्ट हो, है ना, क्योंकि अभी के समय में टाइम और मनी, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इसका क्या है हमारे कैरियर निर्माण को लेकर के कहीं पे भी, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो हमें क्या है बिल्कुल सतर्कता के साथ काम करना है और ऐसे कंटेंट को फॉलो करना है, ऐसे चैनल को फॉलो करना है जो सच में ऑथेंटिक हो, जानकारी ऑथेंटिक दे, है ना, समय ज़्यादा सर्चिंग में या वेबिंग में या ब्राउजिंग में नहीं बर्बाद करनी है। चलो, तो जो रिपोर्ट जो हमारा पहला बना आया 1956 में विजय खैर की अध्यक्षता में, तो इसकी समीक्षा जो की गई कब की गई, यानी जो इसका रिव्यू किया गया, समीक्षा जो अवलोकन हुआ, इवोल्यूशन वगैरह किया गया, जो इनको रिव्यू जो हुआ कब हुआ इसका समीक्षा 1957 में पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत इसके अध्यक्ष बनाए गए, है ना, जो समीक्षा जो किया, समीक्षा समिति की जो स्थापना की गई, यानी जो गठन किया गया, इसके जो अध्यक्ष बने वो कौन बने, पंडित PD, G फॉर गोविंद, B फॉर बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ GB पंत को, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत को क्या बनाया गया, इसके समीक्षा के अध्यक्ष वो बने कौन, GB पंत बने। क्लियर। फिर आपको ना राजभाषा अधिनियम, हम जो बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो राजभाषा अधिनियम, है ना, राजभाषा अधिनियम, है ना, राजभाषा अधिनियम, है ना, 1963, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो एक्ट आया, राजभाषा अधिनियम, ठीक है, क्या है, राजभाषा अधिनियम 1963, है ना। तो इसमें क्या कर दिया गया, अधिनियमित किया गया, अंग्रेजी भी रहेगा और हिंदी भी, है ना, यानी कि दोनों का प्रयोग होता रहेगा, है ना, इसने बोला हिंदी प्लस इंग्लिश, है ना, दोनों का क्या होगा, प्रयोग होता रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात भी इन्होंने क्या कह दी कि जो ऐसे जो मान लो संघ है या फिर जो ऐसे जहाँ ऐसे स्टेट हैं जो क्या है वो नॉन इंग्लिश हैं, वो क्या है कि वो मान लो नॉन हिंदी हैं, जो हिंदी ना बोल पाते हों, तो वैसे पे क्या होगा, ऐसे जगहों पे उनके बीच जो संपर्क की भाषा होगी संघ और यानी यूनियन और स्टेट के बीच, वो क्या होगी, इंग्लिश होगी, है ना। मान लो कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्या है वो हिंदी नहीं बोलते हों, तो ऐसे कंडीशन में जो संघ है हमारा और जो स्टेट हैं जो नॉन हिंदी हैं, उनके बीच जो है संपर्क यानी जो कांटेक्ट, जो संपर्क साधा जाएगा, तो वो संपर्क का जो सूत्र होगा वो सूत्र होगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर। इसके साथ 1967 में क्या हुआ, ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 में जो बना, 1963 में जो क्या बना हमारा राजभाषा अधिनियम जो बना, इसमें संशोधन क्या कब हुआ जा करके 1967 में, है ना, इसमें संशोधन हुआ और क्या कहा गया कि हिंदी के साथ जो है ना, अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य होगा। अब मान लो कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ मान लो बहुत ही अनिवार्य हैं, है ना, अनिवार्य यदि बिल्कुल मामला है, कंपलसरी मामला है, वहाँ पे क्या हो गया, इट विल मेक ए प्रोविजन डैट हिंदी विथ इंग्लिश, है ना, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस का वहाँ पे प्रयोग होगा, नेसेसरी कर दिया गया। क्लियर।
जी। तो ये बातें आपने देखी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो क्षेत्रीय जो परिषद है, यानी क्षेत्रीय जो राज्यवार या क्षेत्र के अनुसार क्या प्रावधान किया गया है उसके ऊपर, है ना। तो आप ना ये ध्यान देना कि हमारे संविधान में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, राज्यों के लिए, किसके, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्टेट, कोई भी क्या है विशेष स्पेशली ऐसा कुछ भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, स्पेशली क्या है, भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे जो संविधान में राज्य के लिए, किसके लिए, स्टेट के लिए स्पष्ट रूप से किसी लैंग्वेज का प्रावधान नहीं किया गया है ना। शॉर्ट में समझ लो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के लिए या किसी भी रीजन के लिए यानी क्षेत्र के लिए किसी भी स्पेशल भाषा का स्पष्ट रूप से व्याख्यान नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे काट डाला। क्लियर, समझ गए। किसी राज्य की विधायिका, मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है माने, या एक से अधिक जो है भाषा या हिंदी का चुनाव कर सकती है। यानी कोई भी जो राज्य है अपने यहाँ विधायिका वगैरह में वो चाहे तो हिंदी का चुनाव कर सकती है, एक से अधिक भाषा का चुनाव भी वो कर सकती है, और जब तक वो ऐसा चुनाव ना करती है तब तक वो अपना अंग्रेजी यूज करता रहे, है ना। यहाँ तक कि जो 8वीं अनुसूची, हमारे 8वीं अनुसूची में बात की गई है ना कि 22 भाषाएं हैं, है ना। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं वो भी क्या है, सीमित नहीं है। राज्य यदि चाहे तो इन 22 भाषाओं से ऊपर भी यदि उनके पास यदि कुछ ऐसी भाषा है जिसे वो बनाना चाहें तो वो शामिल कर सकते हैं, है ना। तो राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव जो है 8वीं अनुसूची तक ही सीमित नहीं है, है ना, 8वीं अनुसूची तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य जो है यदि चाहे तो वो भाषा के लिए, अपने संवाद के लिए, कन्वर्सेशन के लिए क्या है, हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। हिंदी का प्रयोग यदि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें कि हम आपसी संवाद, कन्वर्सेशन को हिंदी में इम्प्लीमेंट करें, हिंदी में ही जारी रखें, कंटिन्यू रखें, तो वो ऐसा प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है यदि कहे कि मान लो किसी स्टेट जो है, कोई राज्य है और अधिकतर जो उसका भाग है, जो जनसंख्या का जो अधिकतर भाग है, जो वो भाषा बोलते हैं, वो राज्य के भाषा में क्या चाहते हैं, इसे मान्यता चाह रहे हैं, है ना। वो चाहते हैं कि इसे जो है राज्य के भाषा के रूप में कंसीडर कर लिया जाए, मान्यता दे दी जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है, उसे मान्यता दे सकता है ना, वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, राष्ट्रपति उसे मान्यता दे सकता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है विधि के लिए, है ना। विधि यानी लॉज के लिए या जुडिशियली क्या प्रोविज़न है, हमारे कोर्ट वगैरह में, है ना, जुडिशियल के लिए क्या प्रोविज़न है। तो राज्य, जस्ट ए मिनट माय डियर, मैं फ़ोन को फ्लाइट मोड से मैं ना डू नॉट डिस्टर्ब मोड में करना चाहता हूँ ताकि कोई कॉल या मैसेज ना आए, आप डिस्टर्ब ना हो। जी, तो हम बात कर रहे थे किस पे, न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ के ऊपर, है ना। न्यायपालिका की क्या भाषा होनी चाहिए, विधि पाठ की, है ना। तो इसमें क्या है कि जब तक जो है ना संसद यहाँ पे, है ना, संसद की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण है ना। हमारा जुडिशियल लैंग्वेज क्या होगा, जुडिशरी का लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा, है ना। और जो है कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग में, है ना, जो लॉ मेकिंग है हम कैसे करेंगे, क्या हमारी भाषा होनी चाहिए, है ना। तो लॉ मेकिंग में, ठीक है, जुडिशियल लैंग्वेज और लॉ मेकिंग में क्या हमारी भाषा होगी। ठीक है, तो जब तक आप सुनना क्या है,
मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप बिल्कुल फोकस्ड होकर के बातों को ध्यान दोगे। यदि जब तक जो है ना हमारा पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट किसी लैंग्वेज को, है ना, किसी विशेष लैंग्वेज को मान्यता न दे, चाहे वो हमारी संसद हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, या केंद्र राज्य स्तर पे, चाहे वो विधेयक की बात हो, एक्ट की बात हो, बिल की बात हो, अध्यादेश की बात हो, आदेश की बात हो, रूल्स की बात हो, तब तक क्या होगा, आधिकारिक जो काम होंगे, जो भी ऑफिशियल काम होंगे वो क्या होंगे, अंग्रेजी में होंगे। क्या होंगे, इंग्लिश में ही होंगे। जब तक पार्लियामेंट कोई विशेष अलग भाषा का गठन, मतलब अलग भाषा को इस तरह का मान्यता न दे कि अब सर्वोच्च न्यायालय को या फिर जो उच्च न्यायालय को या फिर राज्य के विधायिका को जो है ये भाषा उपयोग करनी है। यदि जब तक ऐसा ना करता है पार्लियामेंट, तब तक जो आधिकारिक जो भाषा जो हमारा बना रहेगा वो क्या होगा, इंग्लिश भाषा ही बना रहेगा। यानी ऑफिशियल जो बना रहेगा काम काज की भाषा वो इंग्लिश ही रहेगी। ठीक है। यदि राज्यपाल चाहे, क्या है प्रोविजन, यदि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद राज्यपाल के पास अधिकार दिया गया है कि राज्यपाल जो है यदि चाह रहे हैं, गवर्नर हो, मान लो किसी स्टेट का गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर है, यदि उनका क्या हुआ, विल हुआ, इच्छा हुआ, क्या हुआ विल उनका, कि वो राष्ट्रपति से परामर्श करके सहमति लेकर के, प्रेसिडेंट से सहमति लेकर के, है ना, कि किसी मान लो उच्च न्यायालय में कोई भी मान लो केस चल रहा हो और उसकी सुनवाई वो चाहते हो कि हिंदी में हो, है ना, तो सुनवाई तो हिंदी में हो जाएगी, है ना, सुनवाई हिंदी में होगी, लेकिन उनका जो निर्णय आएगा वो क्या आएगा, अंग्रेजी में ही आएगा। ठीक है, क्या होता है वो अंग्रेजी में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। राज्य का जो विधानसभा है वहाँ पे भी जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है ना, असेंबली के अंदर जो भी है व्यक्ति जिस भाषा में बोलना चाहता है बोलने की पूरी उसको आज़ादी होती है ना, पर अनुवाद जो प्रकाशित होता है वो क्या होता है, अनुवाद अंग्रेजी में ही होता है। अनुवाद क्या होता है, अंग्रेजी में होता है ना। सुप्रीम कोर्ट जो याचिका जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या जो सुनता है वो क्या सुनता है, जो अंग्रेजी में हो, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो या लो अपील जाती है इंग्लिश में ही जाती है ना। सुप्रीम कोर्ट को अपील याचिका जो है अंग्रेजी में। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं हमारा शास्त्रीय भाषा के ऊपर, है ना। इसमें जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, शास्त्रीय भाषा, है ना, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो शास्त्रीय भाषा है यानी क्लासिकल जो लैंग्वेज है, क्लासिकल, मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना बनाया जाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है ना, तो आपको कंटेंट भी अच्छा मिल जाए और ज़्यादा वीडियो जो है लंबा भी ना खींचे। तो इन चीज़ों को मैं ध्यान में रख करके ही काम करता हूँ। तो जो शास्त्रीय, हिंदी पता है शास्त्रीय का कैसे लिखा जाता है, शास्त्रीय, ठीक है। तो शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कुछ, हालांकि बहुत ज़्यादा विवाद भी रहते हैं, जो अलग अलग जो अनुयायी हैं, धर्मानुयायी या जो संप्रदाय हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने को मिलता है संविधान का जो प्रावधान है, तो विश्व की जो सबसे जो पुरानी जो भाषा है, शास्त्रीय भाषा है, वो क्या है, विश्व की सबसे जो पुरानी है यानी ओल्डेस्ट वन ऑफिशियल जो लैंग्वेज है हमारा, वो क्या है, वो है संस्कृत। क्या है, संस्कृत है।
क्लियर। तो विश्व की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा लैटिन से भी पुरानी है। क्या है ये? संस्कृत जो है लैटिन से भी पुरानी भाषा है जी। तो लैटिन से भी पुरानी भाषा है और हमारा जो ओल्डेस्ट जो वो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, शास्त्रीय भाषा। क्लियर। अब सवाल उठता है कि शास्त्रीय भाषा हम बोलेंगे किसे, है ना, कि शास्त्रीय भाषा हम बोलेंगे किसे, है ना। आखिर शास्त्रीय भाषा कौन है ना, शास्त्रीय भाषा किसे बोलेंगे, क्वेश्चन एराइज होता है ना। तो अभी तो मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस पढ़ा, क्या, सबसे पुराने, ओल्डेस्ट वन, है ना। और उसका ऑरिजिन जो हो वो क्या हो, सेल्फ हो, किसी और भाषा के ऑरिजिन से, किसी और भाषा से वो किसी और भाषा का भ्रंश ना हो, किसी का भाग ना हो, टूटा हुआ भ्रंश ना निकला हो, ठीक है। उसका क्या हो, सेल्फ मेड हो, है ना, क्या हो, सेल्फ मेड हो, है ना, अपनी ऑरिजिन हो, है ना, सेल्फ मेड हो, ओल्डेस्ट हो, प्राचीन हो, है ना। ये कम से कम कितना ओल्डेस्ट माना जाता है, 500 से 1500 से 2000 साल पुराना हो कम से कम, है ना। और इसका जो सोर्स हो, इसका सोर्स हो क्या हो, सेल्फ ऑरिजिन हो, है ना, सेल्फ ऑरिजिन हो, सेल्फ ऑरिजिन, है ना, सेल्फ मेड, एकदम कहीं से कोई लिया नहीं गया हो किसी भाषा से। क्लियर। भारत सरकार ने इसे कब जोड़ा था, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2004 में भारत सरकार ने एक नया वर्ग शास्त्रीय भाषा को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू क्लास लैंग्वेज एंड दैट नेम इज क्लासिकल लैंग्वेज, है ना। जो शास्त्रीय भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज की भाषा है, वो इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कब किया था, इन 2004 में, है ना। हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने इसे 2004 में इंट्रोड्यूस किया था, है ना। और प्रारंभ में जो थे कितने थे, हमारे 6 शास्त्रीय भाषा थे, है ना। शास्त्रीय भाषा कितने थे, 6 थे प्रारंभ में, इनिशियल कितने थे, 6 थे, ठीक है। अभी कितने हैं, अभी कितने हैं, अभी जो है हमारे पास कितने हैं, तो मैं आपको लिखाते जा रहा हूँ। अभी हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषा है, ठीक है। तो मैं जो लिखाते जाऊँगा, कौन कब कैसे शामिल हुआ, आप उसको लिखते जाओगे, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको जो अक्टूबर 2024 में जो शामिल किया गया है, वो 5 भाषाओं को सबसे पहले आप याद रखेंगे, अक्टूबर 2024 में, है ना, अक्टूबर 2024 में, है ना। जिन 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस को शामिल किया गया है, जो मान्यता मिली है अक्टूबर 2024 में, वो पहला हमारा है मराठी, क्या था, मराठी है, ठीक है, पाली है, ठीक है, प्राकृत है, आप लोग को मुझे बतलाना है पाली जो है किस धर्म की भाषा थी, प्राकृत, प्राकृत से कौन सा जो है, एक अशोक की जो ज़्यादातर जो है प्राकृत भाषा में, है ना, उसका जो अभिलेख मिले हैं, है ना। तो फिर इसके बाद मराठी, पाली, प्राकृत और असमीज और बंगाली, क्या है, असमीज और बंगाली, है ना। तो अक्टूबर 2024 में जो 5 जो है भाषाओं को प्राकृत भाषा, सॉरी, जो शास्त्रीय जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला, मराठी को, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली को। आप बिल्कुल याद रखेंगे कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली को जो है हमारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा अक्टूबर 2024 में मिला। इससे पहले जो हम पता है हम लोगों को 6 जो थे
हमारे शास्त्रीय भाषा थे। 6 कौन कौन थे और कब उनको दर्जा मिला, आपको वो भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तमिल है ना, तमिल 2004 में। ठीक है, संस्कृत को ये 2005 में। कब? 2005 में। ठीक है, कन्नड़ ठीक है, कन्नड़ ये कब मिला? कन्नड़ को 2008 में। ठीक है, तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ को 2008 में। ठीक है, तेलुगु को कब मिला? ये भी 2008 में। ठीक है, और मलयालम को कब मिला? मलयालम को कब मिला? 2013 में मिला मलयालम को, 2013 में। और ओडिया यानी जिसे ओडिशा को कब मिला? 2014 में। ठीक है, और बाकी अभी तो आपने देखा पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली को अक्टूबर 2024 में मिल चुका है। तो हमारे पास टोटल जो क्लासिकल लैंग्वेजेज हुए कितने? 11 हुए। एक कब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये शास्त्रीय भाषा को कब जोड़ा गया? तो 2004 में जोड़ा गया, है ना। विश्व की सबसे पुरानी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, जो शास्त्रीय भाषा है, वो है संस्कृत, है ना, जिसको दर्जा मिला गया 2005 में दिया गया, है ना। ये लैटिन से ही पुरानी है संस्कृत हमारी। क्लियर? तो तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में ये दर्जा ऐसे दिया गया। क्लियर है? चलो, यहाँ तक कि क्या होता है ना, ये शास्त्रीय भाषा को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। ठीक है, इन्हें फाइनेंशियल एड भी दिया जाता है, फाइनेंशियल एड यानी वित्तीय सहायता भी प्राप्त होती है। ठीक है, और यूजीसी जो है हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, तो इसके द्वारा भी इसे बढ़ाने के लिए अनुदान वगैरह जो ग्रांट्स हैं, अनुदान जो हैं वो दिए जाते हैं। क्लियर? ये बातें हैं। और कहीं कहीं इसमें से थोड़ी डिसकंटिन्यूटी भी होती है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब जैसे मैंने बोला कि 1500 से 2000 के बीच भाषा जो है कम से कम इसका साक्ष्य रहा हो, इसकी शुरुआत रही हो, तो इसमें कहीं थोड़ी सी इरेगुलरिटीज आ जाती है ना, अनियमितता भी थोड़ी आ सकती है बीच बीच में। मान लो भाषा जो है पूरा कंटिन्यू ना हो, कहीं पे मान लो ये इसका लोप हुआ हो, है ना, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया है ना, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया, इसका क्या उद्देश्य रहा? पहला बात तो भाषाओं को जो है, जो लैंग्वेजेज जो हैं हमारे शास्त्रीय लैंग्वेज, वो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल आयोग है, उनमें प्रतिनिधि है ना, इनको भी क्या हो, हिस्सेदारी हो, प्रतिनिधि यानी दिया जाए। फिर चूँकि हिंदी जो हमारा लक्ष्य था उसको समृद्ध बनाने का, राजभाषा के विकास के लिए, है ना, एक 1976 में एक समिति गठित की गई थी जिसमें 30 सदस्य थे, है ना, वो 20 लोकसभा से थे और 10 जो थे राज्यसभा से थे, है ना। तो हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए, राजभाषा के विकास के लिए 1976 में, आप ध्यान रखना, एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, कुछ जो विशेष जो अब निर्देश की बातें हैं, है ना, जो विशेष निर्देश, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, है ना, तो जो ऐसे समूह जो हैं जो अल्पसंख्यक हैं, है ना, माइनॉरिटी क्लास से हैं, अब उनके लिए क्या है, अब
कोई मान लो कि एक मुस्लिम है, सिख है, जैन है ना, मान लो जो कोई अल्पसंख्यक है हमारे यहाँ, ठीक है, और वो कुछ रिपोर्ट देता है, एप्लीकेशन देखता है, अभ्यावेदन देता है, तो उसे इस आधार पे आप क्या है एक्सेप्ट, मतलब कि एक्सेप्ट है ना, कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे कि वो क्या है, कि वो राजभाषा में शामिल नहीं है। तो इस आधार पे आप किसी भी अल्पसंख्यक के भाषा को, अल्पसंख्यक भाषा को, उसके आवेदन को या अभ्यावेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक के बच्चों को क्या है कि उनकी भाषा में, जो मातृभाषा है, मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, उन्हें क्या है एडुकेशन एक्वायर करने का पूरा हक है, कि वो एडुकेशन, शिक्षा जो है अपनी मातृभाषा में, मदर टंग में अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनकी देख रेख के लिए होता है क्या, कि राष्ट्रपति यदि चाहे, है ना, राष्ट्रपति जो है एक विशेष स्पेशल जो है ऑफिशियल, यानी एक विशेष अधिकारी क्या करता है, अपॉइंट करता है, और यदि कहीं भी किसी माइनॉरिटी के साथ इस मामले में गलत हो रहा हो तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो जो है राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को भेजेगा, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास किया जाए ताकि उत्तर से दक्षिण तक एक ही भाषा हो, हिंदी को लेकर के, है ना, ये बातें की गई है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं थी, है ना, उनको आप एक बार देख लें। असमिया, बंगाली, है ना, असमिया असम में बोला जाता है ना, बंगाली पता ही आपको पश्चिम बंगाल में, बोडो जो है असम और पश्चिम बंगाल दोनों में बोला जाता है, डोगरी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में और हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, गुजराती गुजरात में, हिंदी तो पता ही है कि उत्तर भारत के अधिकांश भागों में हम सारे हिंदी भाषी हैं, है ना, कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर में, कन्नड़ कर्नाटक में, कोंकणी जो गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, मलयालम जो है केरल में बोला जाता है, मणिपुरी मणिपुर में, मराठी महाराष्ट्र में, मैथिली बिहार के कुछ हिस्सों में, है ना, जैसे दरभंगा वगैरह, जो हमारा जो है दरभंगा जिला है ना, उधर में मैथिली बोली जाती है। नेपाली तो समझ लो सिक्किम पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, उड़िया उड़ीसा में, पंजाबी पंजाब चंडीगढ़ में, और संस्कृत तो चूँकि है ना, ये जो इंटेलेक्चुअल्स है ना पहले के, आज भी जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो संस्कृत काफ़ी अच्छा जानते हैं, बोलते हैं, है ना, जो हाईली जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, है ना, उसके लिए मैं वर्ग बोल रहा हूँ, जात नहीं बोल रहा हूँ, वर्ण विशेष की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी क्या है, जो हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, जो इसके है ना शास्त्री पंडित, है ना, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ अभी भी संस्कृत विद्यापीठ हैं, स्कूल्स हैं, मठ हैं, वहाँ संस्कृत में अभी भी डिग्रियाँ, अच्छी खासी डिग्रियाँ हैं और काफ़ी अच्छा स्कोप भी है। तो संस्कृत सिंधी जो है गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र में बिखरी हुई है, संथाली, और ये सारी जो है ना जो जनजातियाँ हैं जिस स्टेट की, है ना, उस आधार पे देख रहे हो ना, वो वहाँ की भाषाओं का जो है नामकरण किया गया है। तो संथाली झारखंड बिहार, संथाली क्या थे, संथाल क्या था, वहाँ का एक आदिवासी प्रमुख था, आदिवासी जन थे। तो झारखंड बिहार पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति द्वारा बोली जाती है। तमिलनाडु पुडुचेरी में, तेलुगु जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, उर्दू जो है जो हमारा जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, उर्दू कहीं ना कहीं उत्तरी भारत में ये बोला जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो राजभाषा पे हमने जो ये वीडियो बनाई है ना, और मुझे लगता है ये काफ़ी है आपके लिए, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आप बिल्कुल इसे बारीकी के साथ इस पर अपना नोट चाहे तो नोट बनाएं और देखें। तब तक के लिए आपको सहृदयता के साथ आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।